नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उनके साथ बिताए क्षणों को याद करते हुए कहा कि शेखर दत्त बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में उनका अतुलनीय योगदान था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिवंगत शेखर दत्त प्रतिभा के धनी थे। शेखर दत्त ने सेना में रहते देश का मान बढ़ाया, आईएएस के रूप में प्रशासनिक सेवा की, प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं उन्हें नमन करता हूं। निधन उल्लेख। आज सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, भारत सरकार में रक्षा सचिव समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों में रहे डॉक्टर शेखर दत्त जी का 2 जुलाई 2025 को 80 वर्ष की आयु में दिल्ली में देहांत हो गया है। उनका निधन प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। शेखर दत्त जी का जन्म 20 दिसंबर 1945 को होशियारपुर, पंजाब में हुआ। 1967 से 71 तक भारतीय सेना में कमीशन्ड अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, जहां 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 2018 मीडियम रेजिमेंट में डॉक्टर दत्त जी के महत्वपूर्ण योगदान रहा और सेना पदक से सम्मानित हुए। सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में उनका चयन हुआ। मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार में कई उच्च पद पर आसीन रहे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के डिप्टी के पद पर, उसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के तौर पर कार्य किया। 23 जनवरी 2010 को छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में हमारे प्रदेश की जवाबदारी उन्हें दी गई। 19 जून 2014 तक मुझे मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, जहां उनके मार्गदर्शन में अनेक अवसरों पर हम सबको प्रेरित किया। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, सक्रियता, सामाजिक कल्याण के कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दिया। 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ, जिससे भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के एक कुशल प्रशासक, जनसेवक और वीर सपूत खो दिया। शेखर दत्त जी एक बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। सेना के वीर, कुशल प्रशासक, राज्यपाल के रूप में उनका योगदान अतुलनीय रहा। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की आसंदी से शेखर दत्त जी की दिवंगत आत्मा को शांति के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री शेखर दत्त जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जब मैं शेखर दत्त जी की जीवन यात्रा को देखता हूं तो उसमें जैसी विविधता नजर आती है, वैसी विविधता कम ही लोगों के जीवन में दिखती है। उन्होंने आईएएस अधिकारी के रूप में जन कल्याण के लिए कार्य किया। सेना के 60 सर्विस कमीशन से जुड़कर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया। युद्ध में असाधारण वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया। भारत सरकार के अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास को भी दिशा दी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस होने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ की समस्याओं और इनके समाधान की गहराई से समझ थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्हें प्रदेश की हर बारीकी की जानकारी थी। इसके लिए वे ऐसी मेहनत करते थे जैसे कि उन्होंने पूरा गजेटियर दिमाग में रख लिया हो। हमारा राज्य और विधानसभा सभी अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस राज्य और विधानसभा के संकल्पों को गढ़ने और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सपनों को संवारने में स्वर्गीय श्री दत्त जी की विशेष भूमिका रही है। आज हम सब पूरी कृतज्ञता के साथ उनके इस योगदान को नमन करने में जुटे हैं। मैं ईश्वर से पुनः दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।
सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राजस्व निरीक्षक परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से पूछा कि जब पूरे मामले में गृह विभाग ने एफआईआर जांच कराने के लिए लेख किया, फिर विभाग ने एफआईआर क्यों नहीं कराया। प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि परीक्षा की प्रक्रिया पिछले सरकार के कार्यकाल में हुई है। हमें जब गड़बड़ी की शिकायत मिली तो हमने गृह विभाग को पत्र लिखा और सभी पहलुओं की व्यापक जांच के लिए मामले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी को दिया गया है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरी गड़बड़ी मौजूदा कार्यकाल की है, जबकि सरकार इसे पिछले कार्यकाल का बता रही है। पूर्व सीएम ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। हमारी मंशा किसी को बचाना नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे। पीएससी में जिस तरह से जांच हुई गहराई तक गया। हम तो चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस परीक्षा में जो गड़बड़ी किए हैं वास्तविक दोषी तक पहुँचे और उन पर कार्रवाई हो। ये हमारी स्पष्ट मंशा है, किसी को बचाना नहीं है। और ईओडब्ल्यू वहाँ तक पहुँचेगी जैसे भारतमाला में जो हुआ ईओडब्ल्यू को सौंपे तो निचले तक जांच कर रही है और एक एक करके सब दोषी व्यक्ति आ रहे हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि ईओडब्ल्यू इसमें जांच करके दोषी व्यक्ति के ऊपर चिन्हांकित करे और कार्रवाई करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और मंत्री जी को तो विभाग में आए 9 दिन नहीं हुए थे और परीक्षा संपन्न कर दी। मैं उस विषय पे भी नहीं जाना चाहता। डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई अलग अलग विभागों के 5 अधिकारियों की और वो अधिकारी ने पूरी रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट मेरे पास है अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी रिपोर्ट है। अगर आप कहें तो मैं लेकिन कुछ पॉइंटों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो रिपोर्ट के अंदर कॉमन दिया है। जो प्रश्न उद्भूत होता है उससे प्रश्न यही अध्यक्ष महोदय कि जब ये रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट आ गया कि विभाग के अंदर कुछ लोगों ने त्रुटियां की है परीक्षा में, भाई भाई रिश्तेदार आपस में बैठ करके पीएससी की परीक्षा टाइप, उनका रोल नंबर लगा हुआ, साली भी पास में बैठी है, जीजा भी बैठा है, उनकी धर्मपत्नी भी बैठी, तीनों एक टेबल में बैठ करके लिख रहे एक साथ। और बारकोड वाली जो कॉपी होती है अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर किसी प्रकार का उल्लेख या लेख नहीं हो सकता अलग से, उसमें फोन नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर। और ये रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि ये सब गलत है, अनियमितता पाई गई। तो क्या विभाग ने आने के बाद विभाग ने उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की? सीधा प्रश्न मेरा कि जब आपके संज्ञान में आ गए तो कमेटी ने आपको रिपोर्ट दे दी, आपने 5 उच्च स्तरीय अधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, जो कमेटी के अंदर जो थे, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। केडी कुंजाम, विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। फरिया आलम सिद्दीकी, उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। अजय त्रिपाठी, उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग। अरुण नहीं, अजय त्रिपाठी। श्रीमती अंशिका ऋषि पांडे, उप सचिव छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग। राकेश साहू, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग। जब ये शासन स्तर के सचिव स्तर के अधिकारियों ने ये पूरी रिपोर्ट आपको सबमिट कर दी और आपने रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के बाद में भी डिपार्टमेंटली कोई कार्रवाई नहीं की, और ये लोग जब लगातार इसकी शिकायतें करते रहे और आपने गृह विभाग को भेजा और गृह विभाग ने स्वीकार किया, गृह विभाग ने आपको कहा कि विभाग सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद में विभाग कार्रवाई ना करके आपने ईओडब्ल्यू को जो आपने भेजा है उसमें कितने बिंदु हैं और कब भेजा है और उसमें क्या शर्तें हैं और किसकी जांच करने के लिए भेजा, जरा उसका उल्लेख क्लियर कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी जांच की है
उन्होंने अंतिम निष्कर्ष में ये लिखा है कि शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप एवं आनुषंगिक दस्तावेजों का परीक्षण एवं परिशीलन उपरांत समिति द्वारा यह निष्कर्षित किया जाता है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। उनके द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किए गए टिप एवं दस्तावेज से यह परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक विभाग की परीक्षा 2024 का संचालन नियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप एवं पूर्व वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की ही भांति किया गया है, परंतु परीक्षा संचालन में उपरोक्तानुसार त्रुटियां विद्यमान हैं, जिन पर आवश्यक कार्य हेतु प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को अग्रेसित किया जाता है। ये निष्कर्ष में लिखे हैं। और शिकायतकर्ता द्वारा ये कहा गया है कि कॉल डिटेल, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज, मोबाइल लोकेशन की जांच, हम ये चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस गड़बड़ी तो हुई है, जांच कमेटी ने स्वीकार किया है, लेकिन वाकई में जो इस परीक्षा में जो दोषी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो हमारी कमेटी है वो सक्षम नहीं है। इसलिए ईओडब्ल्यू को दिए हैं ताकि जो दोषी लोग हैं वहाँ तक पहुँचे और प्रमाणित करें और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो। ये हमारी मंशा है। हमारी सहानुभूति नहीं है जो दोषी व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि उन पे ठोस कार्रवाई हो। आखिरी प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेन पैराग्राफ है वो तो पढ़ नहीं रहे। माननीय मंत्री महोदय, ये डिपार्टमेंट की जांच कमेटी की रिपोर्ट जिसके अंदर लिखा है, आखिरी पैरा जो लिखा है राजस्व विभाग द्वारा इस जनवरी 2024 में ये विभागीय परीक्षा हुआ राजस्व निरीक्षक। मंत्री जी प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ही राजस्व निरीक्षक की परीक्षा विभाग के द्वारा लिया गया और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं पिछले सरकार की है। ये परीक्षा कब हुई, आपकी सरकार के आने के बाद कि पहले? अध्यक्ष महोदय, उन्हीं के विषय पे तो जब तक ये चल रहा था विषय तब तक आपत्ति नहीं थी। अब कांग्रेस का विषय आ गया तो आपत्ति में सब खड़े हो गए। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय, विभाग इनका है, गृह विभाग को पत्र लिखा गया, एसीबी या ईओडब्ल्यू का विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है, तो निर्णय किसने लिया ये आपका प्रश्न है। इसका मतलब यह अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में वित्त विभाग नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। इस दौरान विभाग रिकॉर्ड 5 विधेयक पेश करेगी, जिनमें पेंशन फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड भी शामिल है। इस तरह का एक्ट लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मानसून सत्र से पहले मीडिया से चर्चा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान रिकॉर्ड 5 विधेयक ला रहे हैं। स्टेट कैपिटल रीजन के लिए एक्ट के साथ पेंशन फंड और प्रदेश के ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए एक्ट लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इसी तरह से जीएसटी में विभिन्न टैक्सों में 25,000 के पेनाल्टी वाले 10 साल से पुराने पेंडिंग केस है, जिनको समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को 65,000 से अधिक प्रकरण में लाभ मिलेगा। उनको अब अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाने से मुक्ति भी मिलेगी। हमारे विभागों के माध्यम से इस मानसून सत्र में रिकॉर्ड 5 विधेयक ला रहे हैं हम लोग, जो विधानसभा के समक्ष बिल बनने के लिए प्रस्तुत करेंगे। और इसमें SCR स्टेट कैपिटल रीजन के लिए एक्ट बनाना शामिल है, इसमें पेंशन फंड के लिए एक्ट बनाना शामिल है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड जो हम प्रदेश में लेकर आए हैं उसके लिए एक विधेयक लेकर के आ रहे हैं। पेंशन फंड बनाने वाला, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला संभवतः देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। इसी तरह से जो जीएसटी में 10 साल से अधिक पुराने केस जो थे, जो 25,000 के पेंडिंग पेनाल्टी थे विभिन्न टैक्सेस के, उनसे संबंधित प्रकरणों को सीधा समाप्त करने का निर्णय बजट में हमने लिया था। उसी के अनुरूप भी हम विधेयक लेकर आ रहे हैं। इससे 40,000 से अधिक व्यापारी भाइयों की
65,000 से अधिक दर्शकों में उनको लाभ मिलेगा। और राशि उनके पास टैक्स जमा करने की ज़्यादा नहीं थी, तो मुश्किल वकील करना, ऑफिसों के चक्कर लगाना, इनसे अब से इनको मुक्ति मिलेगी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अनूठा उदाहरण है। इस तरह के हम 5 अलग अलग विधेयक इस सत्र में लेकर आए। रुकेगी छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बन रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
के बाद आपका स्वागत है। दान, परोपकार, मानवीय सहायता या किसी उद्देश्य के लिए अगर कुछ दिया जाए तो वह दान होता है, लेकिन शरीर और अंग दान एक नेक और दयालु कार्य है जो समाज के लिए कई तरह से मददगार साबित होता है। ये दान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग और उतक दाताओं की कमी के कारण हर साल हजारों लोग बेवजह मौत के आगोश में समा जा रहे हैं या कष्ट भी सहते आ रहे हैं। सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई बीते 21 वर्षों से निरंतर समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अब तक 282 व्यक्तियों का अंगदान देहदान संकल्प कराया है एवं 700 से अधिक यूनिट रक्त जरूरतमंदों को समय पर उपलब्ध कराकर उनको नया जीवन दिया है। सेवा यात्रा के अंतर्गत रविवार को संस्था के माध्यम से गायत्री गोस्वामी दीदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 7 नए महादानियों ने अंगदान का संकल्प लिया। संस्था इन महादानियों का हृदय से आभार जताते हुए ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त 2025 के अवसर पर भिलाई निवास कॉफी हाउस में शाम 6 बजे 50 से अधिक अंगदान देहदान संकल्पित महादानियों का भव्य सार्वजनिक सम्मान कार्यक्रम 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी संस्था के संस्थापक ने दी है। आज सेक्टर 7 में कुछ महादानियों द्वारा अंगदान का संकल्प लिया गया। उन सभी अंगदानियों का मैं संस्था के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस महान कार्य में छोटी सी संस्था को माध्यम बनाया गया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो। अंगदान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 अगस्त को भिलाई निवास कॉफ़ी हाउस होटल में होने जा रहा है। उस दिन राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। संस्था के माध्यम से 50 से ज़्यादा अंगदान और देहदानियों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। ये हम भली भांति जानते हैं कि दिन ब दिन पर्यावरण दूषित होते जा रहा है। दूषित पर्यावरण में मानव के अंग खराब हो रहे हैं। अंगों के खराब होने से नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। बीमारियों से मानव अंग खराब हो रहे हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि लाखों लोग समय पे अंगों के न मिलने पर जिनकी अकाल मृत्यु हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि अंगदान अवश्य करें और अमरत्व को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। मैंने मानव कल्याण के लिए अपना अंगदान करने का संकल्प लिया है। इस महान कार्य के लिए आप सभी मुझे सहयोग कीजिए। धन्यवाद। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। आज मैंने एक बहुत अच्छा कार्य करने का निर्णय लिया है। मैं अपना देहदान कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप इस अच्छे कार्य में मेरा सहयोग कीजिए और आप भी आगे आइए। धन्यवाद। मैं दुर्ग बोरसी से हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस चलाती हूँ। साथ ही आज मैंने अपने जन्मदिन के दिन मैंने एक विचार रखा कि मैं अपना देहदान करूँ। ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि मैं अपना देहदान कर रही हूँ। साथ ही लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़कर इन सब चीज़ों में सपोर्ट करिए और लोगों को जागरूक बनाइए। धन्यवाद। सर्वधर्म सेवा संस्था का मानना है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण मानव शरीर में नई नई बीमारियों को जन्म दे रही है। फेफड़े, किडनी, लीवर, आंखें व दिल जैसे अंग तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अधिक से अधिक नागरिकों को आगे आकर अंगदान देहदान का संकल्प लेना चाहिए ताकि अनगिनत जिंदगियों को नया जीवन मिल सके। कार्यक्रम में संस्थापक प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, सुरेश खांडवे, रघुवंश सैनी, भेख राम साहू, बॉबी दिलीवर, सविता श्रीवास्तव, संगीता खर्चे सहित बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस कार्य की सराहना लोगों ने की और जन जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी लिया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में भीष्म मेडिकल क्यूब्स का औपचारिक उद्घाटन हुआ, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अभिनव पहल है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित रहे। भीष्म क्यूब्स के उद्घाटन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये भीष्म क्यूब स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। भीष्म क्यूब
बाढ़, भूकंप, नक्सली या आतंकवादी घटना जैसी कठिन परिस्थितियों में एक चलता फिरता अस्पताल है। ये रक्त स्राव रोकने, एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त करने आदि सभी सुविधाओं से लैस है, ताकि आपात स्थिति में उन लोगों की जान बचाई जा सके जो किसी प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट में फंसे हुए हो। विश्व मेडिकल ट्यूब्स के बारे में सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल डॉक्टर तन्मय राय ने बताया कि जब हम किसी दुर्घटना या आपदा स्थल पर नहीं पहुंच पाते तो उपचार में देरी होती है, जिससे चोटें और मौतें होती है। यही इस समस्या का समाधान है। ये किसी भी तरह की आपदा और हमले के दौरान एक बार में 200 लोगों की जान बचा सकता है। के जो ये भीष्म क्यूब है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो पहल है उनमें से एक है। और ये भीष्म क्यूब जो अभी आप लोगों ने देखा, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि किसी भी ऐसे बाढ़ हो या अर्थक्वेक हो या फिर अन्य ऐसी कोई नक्सली घटना या आतंकवादी घटना, ऐसा कभी कुछ होता है तो उस स्थिति में जहां दुर्गम क्षेत्र में जहां हॉस्पिटल्स नहीं होते, जहां उपकरण नहीं होते, जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचते, ऐसे में ये भीष्म क्यूब पूरी तरह से एक चलता हुआ हॉस्पिटल है। और किसी भी प्रकार की जो चाहे वो ब्लीडिंग हो रही हो उसको इमीडिएट बंद करने का काम, एक्सरे करना है तो विद इन 5 मिनट के अंदर सब कुछ उसका रिपोर्ट आ जाना, और ऐसे सारे व्यवस्थाओं से उपकरणों से लेस ये भीष्म क्यूब है, ताकि कभी भी ऐसे आपात स्थिति में उन लोगों की जान बचाई जा सके जो या तो प्राकृतिक आपदा में या फिर ऐसे कोई मानवीय संकट में कहीं फंसे हों, उनके लिए क्यूब है। और आज एम्स के माध्यम से इस हमारे महत्वपूर्ण संस्थान एम्स में लेफ्टिनेंट जनरल जो है डायरेक्टर हैं जिंदल साहब, और इस क्यूब के जो निर्माता हैं हमारे डॉक्टर राय साहब जो रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, इनके माध्यम से आज यहाँ लोगों को समझाया भी जाएगा और इसका आज शुभारंभ हमने किया है। और आने वाले समय में तो छत्तीसगढ़ के जो सभी मेडिकल कॉलेज हैं, सभी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको इससे हम प्रशिक्षण भी कराएंगे। और आज भी प्रशिक्षण होना है जिसमें सेना के जवान, हमारे पुलिस के जवान, विभिन्न मेडिकल कॉलेज के विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सारे लोग आए हैं। और आज इनका एक बैठक और प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा और इसको नीचे तक हम ले जाएंगे ताकि कभी भी ऐसी स्थिति हो तो किसी की जान की रक्षा हम कर सकें। रॉय हूँ, मैंने सेवानिवृत्त है, 40 साल इसी फील्ड में काम करा है। तो अपने डिफरेंट टाइम्स में 7 डिजास्टर में 7 डिजास्टर आई हैव बीन, और वहाँ पे जो हमने कमियां देखा, ये सबसे बड़ी चीज देखी कि पहले दिन में हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, बाकी लोग तो पहुंच जाते हैं, तो इलाज हम शुरू नहीं कर पाते हैं, इलाज शुरू करने में देरी हो जाते हैं, इसमें काफी डेथ हो जाता है और इंजरीज हो जाती है। उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये कुछ हमने निकाला है। ये प्रोजेक्ट भीष्म है, आपने जैसे देखा है। ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट से प्रेरित है और इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको एंड फैमिली वेलफेयर इनको उनके आदेश और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के उनके इंस्पिरेशन से हम लोगों ने इसे बनाया है। 2 साल हमें इसे लगे हैं। ये 200 कैजुअलिटी को एक साथ मैनेज कर सकता है। ये हर तरह के आपात में, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, फॉरेस्ट फायर हो, मड स्लाइड्स हो, टेररिस्ट अटैक हो, एंड आजकल हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स में प्रॉब्लम है, वॉर, आपको पता है मिसाइल्स कहीं पे भी जाके गिर सकते हैं, 1500 किलोमीटर अंदर भी जा सकते हैं। और वैसे जब होता है, जैसे आपने यूक्रेन में देखा, ईरान में देखा, गाजा में देखा, आप देखिए कॉमन सिविलियन लोगों की डेथ हो जाती है। आर्मी तो अपने साइड बॉर्डर में खड़ी रहती है, लेकिन सिविलियन जिनको कोई लेना देना नहीं, उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब लड़ाई होगी फ्यूचर में और अभी से, कोई भी वॉर, कोई भी इंजर हो सकता है देश का। तो इसीलिए ये वाला क्यूब बनाया है, जिससे इसको, ये 2 बड़े बड़े क्यूब मदर क्यूब हैं, जिसको 72 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया जा सकता है। फिर आपको उसको कंधे में या साइकिल में या कार में की डिक्की में उसी रास्ता जाते हुए बस, बोट, ड्रोन बहुत वेरी हाईली
ड्रोन इसमें आ जाएगा, क्योंकि ड्रोन 20 केजी आराम से कैरी करके 2-3 किलोमीटर जाके उसको ड्रॉप कर सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा बाकी सारे इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डाल दिए गए हैं डिटेक्शन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है, उस तरफ हम काम कर रहे हैं, ये और बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है, ये हम लोगों ने अपने भारत के हिसाब से पहली बार बनाया। इसमें प्राइमरीली हम लोगों ने आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एंटी नक्सल टास्क फोर्स, उनके लिए हमने शुरुआत करी थी। लेकिन उसके बाद से हमने लगा कि नहीं, इसको अगर देश में जाना है तो मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि पहले सारे ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट्स में चले जाए। तो अभी ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में चला गया है, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमेर, नेग्रिम्स और सारे ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट में। यहाँ के जो सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर है ये इसको मास्टर करेंगे, फिर वो अपने स्टेट के सारे मेडिकल कॉलेजेस में लोगों को ट्रेन करेंगे। सारे जब भी महाराष्ट्र स्टेट ने ऑलरेडी डिमांड डाल दिया इनका, छत्तीसगढ़ भी अभी मंत्री जी ने कहा शायद वो भी डिमांड डालेंगे। ऐसे ही सारे स्टेट्स अपने अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस और बिग हॉस्पिटल्स के लिए डिमांड डालेंगे। ऑलरेडी इंस्टीट्यूट मेन ट्रेनिंग सेंटर होगा, ये सब लोगों को ट्रेन करेंगे और इनको हेल्प करने के लिए हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का जो बड़ा ऑफिस है नोएडा में, वहाँ एक डेटा वॉल डालकर हम एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। वहाँ से हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ के लोग वहाँ जब भी आएंगे पीरियडिकली उनको भी ट्रेन करते रहेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी अपग्रेड करते रहेंगे। इसके मेनी डिफरेंट वेरिएंट्स निकलते जाएंगे, लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मदर एंड चाइल्ड, डिफरेंट में वो जैसे जैसे अभी हम इसको डेवलप करते रहेंगे, जिससे ये एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें हर तरह के हमारे देशवासियों को इसका फायदा हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। जामुल थाना क्षेत्र स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट जामुल की कॉलोनी में चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। रविवार को देर रात कॉलोनी के तकरीबन 12 मकानों में चोरी की घटना हुई है। जिन मकानों में चोरी हुई है उसमें प्लांट के बड़े अधिकारियों के घर शामिल हैं। अनुमान है कि इस घटना को किसी चोर गिरोह ने अंजाम दिया होगा, क्योंकि मकानों की स्थिति देखने पर साफ समझ आ रहा है कि ये किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं है और चोरों ने हर मकान में लंबा समय गुजारकर बारीकी से चोरी के लिए सामान की खोज की है। चोरों ने लगभग हर मकान से 2-3 अलमारियां तोड़कर चोरी को अंजाम दिया है। घरों से सोने चांदी के आभूषण, नगद राशि समेत कीमती सामान मकानों से गायब कर दिए गए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं,
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में संपन्न हुई। बैठक के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव,
प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, सरकार पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष की मोटी लाठी लेकर जाने वाली टिप्पणी पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हर सवाल के जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेसियों की तरह भागने वाली नहीं है। शराब घोटाले की राशि और बढ़ गई है और ऐसे कई घोटाले हैं जो कांग्रेस के कारनामों को उजागर करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको चलने लायक छोड़ा नहीं है। चश्मा भी लगा ले, लाठी लेकर चलना भी प्रारंभ कर ले, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और कल से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं हैं। उनके आधे से ज्यादा विधायक उनकी बैठकों में आना बंद कर रहे हैं। किस तरीके से उनके नेता भाग रहे हैं, ये देखने को प्राप्त हो रहा है। और हमारे आज इस विधायक दल की बैठक पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मानसून सत्र में जितने भी विषय आएंगे उसमें हमारे सभी माननीय विधायकगण हिस्सा लेंगे और हमारा मानना है कि मानसून सत्र पूरे तरीके से सरकार हर दृष्टि से सभी मंत्रीगण अपनी पूरी तैयारी के साथ में विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। कल विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी के मार्गदर्शन पर नए विधानसभा परिसर पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और उसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी और वेटलैंड पर भी एक प्रेजेंटेशन रखा गया है। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये वो सरकार है जिसने 1.5 वर्षों के इस अंतराल में हर क्षेत्र में अपना ऐतिहासिक कदम उठाया है और उसके परिणाम भी देखने को प्राप्त हो रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इसी संस्कृति से वे राज्य और देश को चलाने की कोशिश करते हैं। ये घोटाले करने वाले लोग हैं और वे पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता अब उनके भाई भतीजावाद और देश में भ्रष्टाचार की राजनीति को समझ चुकी है। अब वे बेनकाब हो गए हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कोई उन्हें देख रहा है और आने वाले समय में उन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। उनके संस्कार हैं, इसी संस्कार के साथ वो राजनीति करते हैं, इसी संस्कार के साथ ये लोग देश को चलाने का, प्रदेशों को चलाने का प्रयास करते हैं। चारा घोटाला को अंजाम देने वाले, घोटालों की फेहरिस्त तैयार करने वाले यही लोग हैं। आज सांप, छछूंदर सब लोग इकट्ठा होकर के, सांप, नेवले सब लोग इकट्ठा होकर के मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी परिवारवादी राजनीति, इनकी चापलूसी राजनीति, इनकी देश में भ्रष्टाचार करने की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है और आज एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए अपना आपाक होकर अपने संस्कारों के अनुरूप
अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब इसको देख रही है और आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। भिलाई की सामाजिक संस्था आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन भिलाई छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों अध्यक्ष ए दुर्योधन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एम वेंकट राव, महासचिव के प्रसाद राव, उप महासचिव पी जगदीश राव, सचिव के जगमैया राव, कोषाध्यक्ष एम ईश्वर राव सहित अन्य पदाधिकारियों को चुनाव अधिकारी के उमाशंकर राव ने शपथ दिलाकर निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ए दुर्योधन राव ने कहा कि संगठन को मजबूत कर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सेवा कार्य निरंतर करने का संकल्प लिया गया है। हम सभी पदाधिकारी मिलकर समाज के कमजोर परिवारों को सहयोग करेंगे। 97 आज 28 साल हो रहा है और यंग स्टेज में 28 साल है, लेकिन हम लोग जब यंग थे आज धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अब नए यंगर्स हमारे सामने आए हुए हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आशा करता हूं कि ये संस्था धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहेगा और ये एक हसीन पल है आदमी का। संगठन में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है काम करने के लिए और जुनून की भी आवश्यकता है। मेरे కృష్ణమూర్తి నా బాధ్యతల పట్ల నిరంతరంగా నేను సేవాభావంతో సమితికి సమాజానికి సేవ చేస్తానని సంకల్పం అందిస్తున్నాను। జై తెలుగుదేశం। ये जो भैया सरकारी पिता ये भैया आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन भिलाई छत्तीसगढ़ के चुनाव में सेक्रेटरी पद पर युक्त चुने पर मुझे ఆంధ్ర ప్రాబ్లమ్ అసోసియేషన్ సహకారంగా పనిచేస్తూ చేస్తానని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను। అలాగే కార్యక్రమం సభ్యులు मैं श्रीनिवासराव आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन भिलाई छत्तीसगढ़ चुनाव में कार्यकारिणी सर्वप्रथम सभी आए हुए साथियों को नमस्कार एवं स्वाभिमान के श्री अधिकारी कार्यकर्ता एवं सभी को मेरा नमस्कार। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।